नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 203 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गत सायं हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में 203 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उपस्थित थे। पीपीपी वेरिफिकेशन को लेकर एक्शन में सीएम, शनिवार और रविवार की छुट्टी कैंसिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल परिवार पहचान पत्र के डेटा वेरिफिकेशन को लेकर गंभीर हो गए हैं। वेरिफिकेशन में तेजी लाने के लिए सीएम ने महीने के दूसरे शनिवार के साथ रविवार की छुट्टी को निरस्त कर दिया, जिसके चलते 8 व 9 जुलाई को वर्किंग डे रहेगा। हाल ही में सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी ऑर्डर की कॉपी में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में अगले 3 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल, इन 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। इसी के चलते कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करवा दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा में 9 जुलाई तक मानसून अधिक सक्रिय रहेगा। हरियाणा में 9 जुलाई को मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तरी हिस्से में प्रवेश करेगा, जिससे कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं क्योंकि वो बार बार एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब ट्रक चलाना, मोटर मैकेनिक व स्कूटर मैकेनिक इत्यादि जैसे दूसरे कामों पर ध्यान दे रहे हैं। वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी आदतन उल्लंघनकर्ता यानी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही प्रकार का अपराध कर रहे हैं। ये उनकी सोच में शामिल है। क्लस्टर लैंड को 25 एकड़ करने का सुझाव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पद्मा स्कीम के तहत राज्य में निवेशकों का झुकाव बढ़ गया है। इससे जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं प्रदेश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पद्मा के तहत जो क्लस्टर बनाए जाते हैं, उनकी भूमि की शर्त को 100 एकड़ की बजाय 25 एकड़ कर दिया जाना चाहिए। हरियाणा शिक्षा विभाग का नाम रोशन। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक अवार्ड से सम्मानित हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार चावला को हिंदी भाषा शिक्षण में अपने आईसीटी ज्ञान का सफल प्रयोग करते हुए नित नए नवाचारी प्रयोग कर न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा शिक्षा विभाग का नाम अनेक बार रोशन करने पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्योंग, जिला कैथल में कार्यरत हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार चावला ने हाल ही में इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने नवाचारी सुझाव व मीडिया पोर्टल के माध्यम से भेजे थे। बी फार्मेसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से बी फार्मेसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब 24 से 28 जुलाई को आयोजित होगा। इस टेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। बालिग पहलवानों का यौन शोषण केस। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया। इसको लेकर कोर्ट ने समन जारी कर दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब डिटेल मार्कशीट के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, इस आसान तरीके से करें डाउनलोड।
अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से डिटेल मार्कशीट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2023 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दिया है। विद्यार्थी कहीं से भी अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साइन अप या साइन इन कर डाउनलोड कर सकता है। सीटी को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, कुंवारों को पेंशन देने का किया विरोध, जिला सचिवालयों पर देंगे धरना। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में पदों की तुलना में सिर्फ 4 गुना सामान्य पात्रता परीक्षा पास युवाओं को बुलाने के नियम पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। हरियाणा युवा कांग्रेस सीटी को लेकर लोकसभा स्तर पर धरने प्रदर्शन करेगी। साथ ही कुंवारों को पेंशन देने के फैसले का भी विरोध किया जाएगा। हंगामेदार रहा हाउस की बैठक का आखिरी दिन, पार्षद अमित ग्रोवर धरने पर बैठे। हिसार में हाउस की बैठक का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान पार्षद ग्रोवर बैठक के बीच में ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि सफाई का ठेका समय पर न करने की जांच की जाए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाए। अमित ग्रोवर के इस फैसले का भाजपा समर्थक पार्षदों ने विरोध किया। हरियाणा सरकार ने की 45 से 60 वर्ष वालों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा, जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों को अब 2750 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक शर्त है कि आपकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। इंद्री के गांव शेरगढ़ के पास युवक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। नारनौल में चोरी की बड़ी वारदात। हरियाणा के नारनौल में मालवीय नगर स्थित एक फाइनेंस कंपनी की तिजोरी चोरी हो गई। तिजोरी में 6,17,555 रुपए थे। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार में हादसा, सीवरेज की लाइन खुदाई करते समय 3 मजदूर दबे, एक की हुई मौत। हिसार के महावीर कॉलोनी एरिया में सीवरेज लाइन की खुदाई करते समय 3 मजदूर मिट्टी में दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई, 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया। मृतक की पहचान मजदूर रमेश के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार महावीर कॉलोनी के तिकोना पार्क के पास सीवरेज की लाइन डालने का काम चल रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये सीवरेज लाइन डाली जा रही है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।